हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। कुल लगभग 35,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है दोनों में मिलाकर। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए, तो आ गए हैं लेकर एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके भाई का सब्सक्राइबर जो है 2,000 पूरे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मात्र 100 कम हो रहे हैं, तो इसे आप लोग जल्दी से जल्दी प्लीज़ पूरा करा दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम आसान नहीं है, लेकिन आप लोग यदि जम कर मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट 16वां है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की RPCAU से संबंधित अपडेट के लिए और इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर नेम लिखा हुआ है LDC शिफ्ट 1 LDC, और ये जो है 13/1/2018 का पेपर है। ठीक है दोस्तों, 13/1/2018 का पेपर है। और दोस्तों एकदम सेम इसी तरह का पेपर आप लोगों के परीक्षा में भी आने वाला है। बहुत सारे सर पूछ रहे थे कि सर भाषा का पेपर और जो भर रहे हैं फिलअप, इसमें क्या होगा। दोस्तों ये एकदम क्लियर है, आप लोग एकदम उसी तरह का ये जो पेपर है आएगा। देखिए यहाँ पर भाषा हिंदी है तो टोटल हिंदी में दिया है, फिर जिसका पेपर है वो इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं, तो बाकी जो भी क्वेश्चन है सब इंग्लिश में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है दूध, बी है दांत, सी है दिवाली और डी है पुत्रवधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुत्रवधु। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो भी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा और मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दूसरा देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है सरकरा, बी श्रृंखला, सी राजपूत और डी है अंगुली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राजपूत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। अब क्वेश्चन है, वक्तृत्व स्पर्धा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें देखिए पुरस्कार जो है रेखांकित शब्द है और इसका आपको बताना है कि सटीक विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है उपहार, बी है दंड, सी है तोहफा और डी है भेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दंड। दंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तीसरा देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब सेम शब्द, उसी तरह का शब्द। सोहन मेरा मित्र है, इसमें देखिए चिन्ह लगा हुआ है मित्र पर, रेखांकित मित्र है। ऑप्शन ए है मीत, बी है सहचर, सी है केसरी और डी है दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केसरी। केसरी जो है मित्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या है जो स्त्री मीठी बात करती हो। वाचाल, प्रियवंदा, बातुनी, कर्कशा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रियवंदा। क्या हो जाएगा? प्रियवंदा, यानी इसका आंसर दूसरा बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए है यमक, बी है अनुप्रास, सी है उपमा, डी है उत्प्रेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। अब दोस्तों ये जो है ऑनलाइन मोड का पेपर था, ठीक है, लेकिन अभी तक RPCAU क्लियर नहीं किया है कि ऑनलाइन मोड में लेगा या ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेगा। यदि कोई चैनल आपको बताते हैं कि ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, तो ये क्लियर नहीं है। आपका जब आ जाएगा एडमिट कार्ड, उस पर क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का पेपर किस तरह होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आप लोग क्लियर रहिए कि अभी तक क्लियर नहीं है। ये ऑनलाइन मोड का पेपर है और उसका आंसर की जो आता है वही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीवन धन अनुकूल का संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है जीवनानुकूल,
बी है जीवनानुकूल, सी है जीवन अनुकूल, डी है जीवनाकुल। इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ जीवनाकुल ए और जीवनाकुल बी में जो है थोड़ा सा अंतर है, ये और इसका बड़ा और छोटा नू का कू का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवनाकुल, पहला वाला ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है कनक, बी जलज, सी वर्जित, डी पयोधर। तो इसमें कौन अनेकार्थी नहीं है दोस्तों? वर्जित। वर्जित यानी तीसरा इसका बिल्कुल सही है, वर्जित जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? समास बताना है, रेखांकित शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत सी है। यहाँ पर देखिएगा रेखांकित किया हुआ है गगनचुंबी, और इसका समास क्या है बताना है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और डी बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिया गया वाक्य 4 भागों में बटा है, जिनमें से एक भाग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध भाग का चयन करना है। कविता संग्रह का अवलोकन किया गया तो उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। इसमें कई भाग में बटा है, कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उसमें, और डी है बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो अब जो है ये आपका हिंदी का जो है ख़त्म हो गया है, अब आ गया है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का आपको कराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश शायद जेएसई में है, एलडीसी में तो है नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको आप लोग खुद देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पर रोक रोक कर अपना वीडियो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सभी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो रोक रोक कर जहाँ ज़रूरत होगा आप लोग देख लीजिएगा। मैं उसे सारा दिखा देता हूँ एक एक सेकंड रोक कर, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म हो गया, अब आ जाता है जनरल का सेक्शन, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम चूज किए थे, इसलिए इनका जनरल का जो भी क्वेश्चन है सारा इंग्लिश भाषा में दिया हुआ है। हिंदी जो था भाषा का पेपर था, इसलिए हिंदी में ही था, चाहे आप कोई भी भाषा चूज कर लें। उसी तरह आप लोग कोई भी भाषा चूज किए, लेकिन हिंदी यदि होगा तो हिंदी का भाषा में ही आएगा। चलिए बाकी जो है पेपर वो इंग्लिश में, आपका इंग्लिश यदि चूज किए होंगे तो इंग्लिश, हिंदी चूज किए होंगे तो हिंदी में आएगा। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर स्पेस? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना? यानी तेलंगाना की दूसरी भाषा क्या, द्वितीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी उर्दू, सी तमिल, डी मराठी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। उर्दू जो है तेलंगाना की द्वितीय भाषा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 2 डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? WHO के डिप्टी डायरेक्टर कौन हैं? ऑप्शन ए है नरेश त्रेहान, बी है सौम्या स्वामीनाथन, सी है देवी सेठी और डी है अमित मित्तल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौम्या स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद अमजद अली खान प्ले? यानी उस्ताद अमजद अली खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन ए सितार, बी है शहनाई, सी है सरोद, डी है तबला। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या वाज ए फेमस संतूर प्लेयर? इसमें से कौन प्रसिद्ध संतूर प्लेयर हैं, ठीक है, संतूर बजाते हैं? ऑप्शन ए है पंडित शिव कुमार शर्मा, बी है उस्ताद जाकिर हुसैन, सी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डी है पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंडित शिव कुमार शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स, ठीक है। यानी द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान को किससे मापते हैं? वेलोसिटी यानी वेग,
एक्सलरेशन यानी त्वरण, प्रेशर यानी दाब, इनर्सिया यानी जड़त्व। किसे मापते हैं दोस्तों? जड़त्व से मापते हैं, यानी जड़त्व इनर्सिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर देखिएगा दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर एवेज। ठीक है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच, बी कैट, सी ह्यूमन, डी बैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन सिटीजन टू हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। किसे साइंस का नोबेल प्राइज मिला था? ठीक है, ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी, बी है अमर्त्य सेन, सी है एंटोनियो हेनरी बेकुलर और डी है सी भी रमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी भी रमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर अवार्डेड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट 2017। यानी 2017 का यंग साइंटिस्ट का मेडल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है हेनरिक एंटून लॉन्टज एंड पीटर जीमन, बी है एस वेंकटरमन, सी है विक्रम विशाल, डी है असीम पुनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रम विशाल, विशाल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश एज ए पार्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान। ऑप्शन ए है फिफ्थ, ऑप्शन ए है फिफ्थ, बी है फोर्थ, सी है सिक्स, डी है सेवेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following activist belong द सेकेंडरी सेक्टर। ऑप्शन ए है शुगर केन प्लांटेनिंग, बी है इंश्योरेंस, सी है स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, डी है स्टील इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टील इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ओवर ए ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी दोनों संसद के दोनों सदनों के जो ज्वाइंट सेटिंग यानी एक साथ जो बैठक होती है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है वाइस प्रेसिडेंट, बी है द प्राइम मिनिस्टर, सी है द स्पीकर ऑफ लोकसभा और डी है द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन हमको कराने हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है और एकदम सिंपल पेपर है। इसी तरह का एकदम पेपर भी आपका आने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए, ए मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज हर रिजिग्नेशन टू। ठीक है, लोकसभा के मेंबर किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट, बी है द प्राइम मिनिस्टर, सी है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी है द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष को अपना जो है सांसद जो होते हैं, लोकसभा मेंबर जो होते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर वोन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2017। यानी 2017 का मेंस का सिंगल फ्रेंच ओपन किसने जीता था? ऑप्शन ए है रोजर फेडरर, बी है राफेल नडाल, सी है एंडी मेरी और डी है नोवाक जोकोविच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नडाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन ओन द 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। 2017 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी इंडिया और डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर सेंस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड।
ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार आ, इंडिया का सबसे डेंसिटी मीन्स होता है, डेंसली मीन्स घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व किस राज्य का अधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है वेस्ट बंगाल, सी है केरला और डी है असम। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का जो है डेंस पॉपुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कोस्ट लाइन मीन्स तट रेखा। तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरला। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885, यानी 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी है बदरुद्दीन तैयब जी और डी है सर विलियम वेडरमन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ईयर, यानी महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था? ऑप्शन ए है 1942, बी है 1916, सी है 1920, डी है 1932। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों का आ गया रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रीजनिंग खुद से देख लीजिएगा। मैं जो है आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोगों का इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग ले लीजिएगा और रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग बताएंगे दोस्तों तो बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उतना आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो चलिए रीजनिंग एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, एक एक सेकेंड में रोक देता हूँ हर रीजनिंग को। ठीक है, और उसको आप लोग रोक रोक कर वीडियो को बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते जाइए क्वेश्चन फटाफट। ठीक है दोस्तों, एक एक सेकंड सिर्फ रोकूंगा, आप लोगों को जब ज़रूरत होगा वहाँ पर रोक कर वीडियो को और वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। और सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा जितना मैथ और रीजनिंग आएगा, क्योंकि सारे मैथ और रीजनिंग आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 52 नंबर ये है और ये हो जाएगा 53 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 54 नंबर, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा आपका 60। ये हो गया रीजनिंग आपका समाप्त। अब आएगा मैथ, और मैथ के बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये मैथ का। मैथ भी मैं बता नहीं रहा हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन फंसेगा आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको टेलीग्राम पर बनाकर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और साथ में देखिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, देखते जाइए सारा क्वेश्चन दोस्तों। ये हो गया आपका 71 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर, 73 नंबर, 74 नंबर, 75 नंबर, देखिए ये हो जाएगा 76 नंबर। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपकी जो है आवाज़ बन सकूं ट्विटर पर। ठीक है दोस्तों, तो ट्विटर पर भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। चलिए तो देखिए ये मैथ ख़त्म हो गया, अब आएगा कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर से जो है बार बार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम एक साथ होगा या फिर अलग अलग टाइम में। तो अभी ये कंफर्म नहीं है जब तक आपका एडमिट कार्ड आ नहीं जाता है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम एक साथ होगा या फिर अलग अलग। तो कोई भी चैनल यदि ऐसा बताता है कि एग्ज़ाम इसका एक साथ
होगा या नहीं होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम अभी क्लियर नहीं है कि एक साथ होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर विच स्पेसिफिक कंस्टेंट एड इंटरेस्ट इन द इफोर्ट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है डिलीगेंस, बी है ऑटोमेशन, सी है स्पीड, डी है स्टोरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डिलीगेंस। ठीक है, चलिए बी देखिएगा। दूसरा दूसरा है 82 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन एग्जाम्पल है इसमें? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसर, बी है स्प्रेडशीट, सी है कंपाइलर, डी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखिएगा। 83 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए सिंगल इंफॉर्मेशन ए प्रोग्राम डैट एन इवेंट हैज अकर्ड। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है इंटरप्ट, सी है सॉफ्टवेयर और डी है इंटरप्ट हैंडलर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्ट। इंटरप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखिएगा दोस्तों, द नंबर ऑफ एड्रेस इनपुट लाइन्स इन ए 512x4 रोम सर्किट इज। ऑप्शन ए 9, बी 512, सी 4, डी 256। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोम कंजिस्ट ऑफ एन इनपुट लाइन्स एंड एम आउटपुट लाइन्स एंड इच बीट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स कॉल्ड ए अथवा एन। ऑप्शन ए वर्ड, बी बाइट, सी एड्रेस, डी बिट। इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस। एड्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखिएगा दोस्तों, हाउ मेनी एड्रेस बिट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम रैम with a capacity of 128 words of 8 bit each। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 128, डी है 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट द नॉट गेट। ऑप्शन ए एफ बराबर एक्स वाई, बी है एफ बराबर एक्स प्लस वाई, सी है ए बराबर एक्स वाई के ऊपर डॉट है और डी है एफ बराबर एक्स प्लस वाई। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एफ बराबर एक्स वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू कन्वर्ट हैंड डाउन इमेज इनटू ए फॉर्मेट सुटेबल फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए है डिजी टीजर, बी है जॉयस्टिक, सी है कार्ड रीडर, डी है लाइट पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी OMR डिवाइस सेंस द इनपुट बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए प्रिंटेड मैजेस्टिक इंक, बी है हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट, सी है टेक्स्ट प्रेजेंट ऑन पेपर और डी है प्रेजेंस और absence ऑफ ए मार्क सच एज पेंसिल मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेजेंस अथवा absence ऑफ द मार्क सच एज पेंसिल मार्क्स। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हु माउस द माउस वाज इन्वर्टेड बाई इन 1963 यानी 1963। ऑप्शन ए है डगलस इंजल वर्ट, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है डेनियस रिटिस, डी है बंजन स्ट्रॉप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस इंजल बर्ड्स। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है द सिस्टम इन विच द CPU accessed multiple jobs by switching among them but the switched occurs so frequently that the user can interact with each program while it is running are called time sharing system, B है desktop system, C है distributed system, D है multi processing system। इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, 92 नंबर देखिएगा दोस्तों, ए फाइल एक्सेस मेथड विच अलाउ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट रिकॉर्ड रैपिडली इन नो पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सेक्वेंशियल एक्सेस, बी रैपिड एक्सेस, सी है रैंडम एक्सेस, डी है लॉजिकल एक्सेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कंटिग्युअली फाइल एलोकेशन मेथड सफर्स फ्रॉम। ऑप्शन ए ब्लॉकिंग, बी है थ्रेशिंग, डी है इंटरनल फ्रेगमेंटिंग, सी है एक्सटर्नल फ्रेगमेंशन। तो इसका हो जाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंशन सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 94, विच ऑफ द फॉलोइंग
सचेल्ड सेलेक्ट एमॉन्ग द प्रोसेस डेट आर रेडी टू एक्सक्यूट। ठीक है, ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, बी है लॉन्ग टर्म, सी है मीडियम टर्म, डी है क्वेनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग द मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस एलोकेटिंग द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ फॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बेस्ट फिट, बी है फर्स्ट फिट, सी है होस्ट फिट और डी है लिस्ट फिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट फिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विच शॉर्टकट की इज यूजेज फ्रॉम द जस्टिफाइंग द टेक्स्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए है कंट्रोल 1, बी है कंट्रोल आर, सी है कंट्रोल एस और डी है कंट्रोल जे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल जे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू अप्लाई द सम फॉर्मेटिंग टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट रिपीटली। ऑप्शन ए है फॉन्ट, बी है फॉर्मेट पेंटर, सी है फॉर्मेटिंग, डी है पैराग्राफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन ए है कंट्रोल बैक स्पेस, बी है कंट्रोल प्लस जी, सी है कंट्रोल प्लस पेज अप, डी है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, चलिए 99 नंबर देखिएगा दोस्तों। What will the formula equal to sum D1 on part D7 in cell D8 of a Microsoft Excel worksheet result in if the cells from D1 to D6 contain the values 1 2 3 4 5 6 वाट। ऑप्शन ए है 21, बी है 0, सी है एरर और डी है नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग prompt from for a title and information about the presential in Microsoft PowerPoint। ऑप्शन है ऑटो कंटेंट विजार्ड, बी है डिजाइन टेम्पलेट, सी है ब्लैक प्रेजेंटेशन, डी है ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। ये जो है अब दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मेरा कंटेंट खरीद लीजिए वगैरह वगैरह, तो आप लोग सभी चीज़ों से बचिए। ठीक है, और हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ @ ऑनलाइन फार्म 12। ठीक है, इस पर आप सर्च करके आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी डेली की तैयारी की। ठीक है दोस्तों, जमकर तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए ताकि आपकी भाई आपका आवाज़ बनकर खड़ा हो सके ज़रूरत पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।